जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ए स्केल, कि कैसे बच्चों हम स्केल का यूज़ करते हैं किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो हमें वो कौन कौन सी सावधानियाँ यानी प्रिकॉशंस को अपनानी चाहिए वाइल यूजिंग स्केल, यानी स्केल को यूज़ करने के दौरान। तो स्केल को जब हम यूज़ करते हैं तो वो कौन कौन सी तरीका है बच्चों, वो कौन कौन सा एक बेस्ट क्या है हमारे पास, एक प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं जिनको हमें अवश्य ही क्या करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 कि स्केल यानी कि हमारी जो रूलर है उसको, उसका सही जो है हम किस तरह से सही इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो रीडिंग होगी, हमारी जो लेंथ की मेजरमेंट होगी वो करेक्ट आए, यानी कि रीडिंग हमारी गलत ना हो। चलिए तो इसमें लिखिएगा बच्चों स्टार दे करके, पहले चैप्टर का नाम मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस क्या है बच्चों? प्रिकॉशंस, PRECAUTIONS, प्रीकॉशंस। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से जब हम एस हटाते हैं तो ये जो लिखा हुआ है PRECAUTION, प्रीकॉशन, प्री का मतलब क्या होता है बच्चों? प्री का मतलब होता है पहले, और कॉशन मतलब होता है बच्चों कारण। मतलब कि प्रीकॉशंस का मतलब है सावधानियां, मतलब कोई गलती होने से पहले ही हम क्या करेंगे, उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। तो प्रिकॉशन मतलब होता है सावधानी। सावधानी कैसे करेंगे? तो गलती होने से पहले हम किसी चीज़ को सुधारेंगे, ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। चलिए तो प्रिकॉशंस, एस मतलब कई सारी सावधानियां हैं, तो प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? सावधानियां। तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन while using a scale or ruler। तो इसमें लिखिएगा बच्चों एरो दे करके, इन ऑर्डर टू मेजर, इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग of length, comma, precautions must be taken while using a scale। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। तो किसके लिए? इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, यानी गेट करेक्ट रीडिंग, यानी हमें करेक्ट रीडिंग ऑफ लेंथ। तो इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट रीडिंग ऑफ लेंथ यानी कि किसी भी लेंथ की हमें करेक्ट रीडिंग को लेने के लिए, क्लियर है, प्राप्त करने के लिए प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग ए स्केल। WHILE, वाइल मीन्स दौरान। तो हमें प्रिकॉशंस जो है स्केल यूज करने के दौरान अवश्य ही अपनानी चाहिए, क्लियर है, लेनी चाहिए। तो कौन कौन सी स्केल को हम जब यूज करते हैं बच्चों, रूलर से जब हम किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं या लाइन खींचते हैं, तो स्केल से जब हम लाइन खींच रहे होते हैं तो वो कौन कौन सी हमारे पास सावधानियां अवश्य हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो प्रिकॉशंस वो कौन कौन सी होगी, क्यों? ताकि हमारी जो लेंथ की जो रीडिंग हो वो करेक्ट हो, क्या हो? करेक्ट रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, यदि बच्चों यही हम यदि प्रिकॉशन को यूज़ ना करेंगे तो क्या होगा?
मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। एरर मीन्स कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, करेक्ट हमारे पास सही रीडिंग नहीं होगी। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, टू गेट करेक्ट रीडिंग ऑफ लेंथ, इसी में लिखिएगा बच्चों नेक्स्ट, कि इफ प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन, comma, error, then error will come in the measurement क्लियर है क्या बोला गया है? मेजरमेंट, या फिर इसी को लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट में रीडिंग। तो इफ, यदि प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन, यदि हम प्रिकॉशन यानी ये सावधानी जो हम स्केल जब यूज़ करते हैं उसके दौरान यदि हमने सावधानियां ना बरती, ना ली, तो क्या होगा? देन एरर विल कम इन द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट या फिर रीडिंग क्या होगी? हमारी गलती हो जाएगी, क्योंकि मेजरमेंट में क्या होगा? एरर आ जाएगी। ERROR, एरर क्या होता है? जो गलती हो जाती है। तो मेजरमेंट में कहीं ना कहीं एरर, कहीं ना कहीं फॉल्ट, त्रुटि हो जाएगी। चलिए, तो हम देखते हैं कि जब हम इसको स्केल या रूलर को जब हम यूज़ करते हैं तो अब हम जानेंगे कि प्रिकॉशंस वो कौन कौन सी होती है। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स की प्रिकॉशन, 3 तरह की प्रिकॉशन होती है बच्चों, जिसको हमें अवश्य ही देखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास रीडिंग करेक्ट हो, करेक्ट रीडिंग ऑफ लेंथ हो। चल, अब ध्यान दीजिए, लिखिएगा यहाँ पे प्रिकॉशंस, PRECAUTIONS, प्रिकॉशंस। तो पहला लिखिएगा स्केल, स्केल मस्ट बी placed, scale must be placed parallel, 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 इसको यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, parallel to the side of object being measured। क्या लिखा बच्चों? कि स्केल मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम मेज़र कर रहे हैं उसकी साइड एकदम, उसके साइड उसके एकदम पैरेलल, सामने सामने क्या करेंगे? हम उसके स्केल पे रखेंगे। जैसे हम इस डस्टर को मेज़र कर रहे हैं तो स्केल भी क्या करेंगे? इसके साथ में रखेंगे बच्चों। तो स्केल को जो है हमेशा किसी भी, जिस भी ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं उसके एकदम पैरेलल ही रखना है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? ऐसे और ऐसे, एकदम सामने सामने। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट अगर सामने है बच्चों तो स्केल भी क्या होगी? उसके सामने होगी, है ना? इस प्रकार से नहीं होगी। पैरेलल ये नहीं है। पैरेलल का मतलब क्या है? एक लाइन इधर, एक लाइन उसके सामने, पैरेलल। क्लियर है? यहाँ तक फिर क्या हो गया? इन्फिनिटी चली जाएगी, इन्फिनिटी कहीं मिलेगी नहीं। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? रिजल्ट जो होगी हमारी, अगर हमने स्केल को पैरेलल रखा ऑब्जेक्ट की, इसको समझते हैं अच्छे से, तो इसकी जो परिणाम रिजल्ट होगी वो क्या होगी? करेक्ट रीडिंग होगी। क्या होगी? रीडिंग करेक्ट होगी, रीडिंग करेक्ट रीडिंग।
क्लियर है, रीडिंग हमारी करेक्ट होगी। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं ऐसे। देखिए हमने क्या बोला, पैरेलल बोला। हमने स्केल लिया बच्चों, सपोज ध्यान दीजिए, हम स्केल बना रहे हैं बच्चों। स्केल की ये क्या हो गई, जीरो वाली मार्क हो गई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 दीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 तो 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, फिर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गई। फिर आगे इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 4 सेंटीमीटर। चलिए ये क्या है, हमारी स्केल है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो बड़ी वाली लाइन है, ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ से ले लिया, चलिए ये जो बड़ी वाली लाइन है यहाँ से लेकर के ये क्या है, जीरो यहाँ मान लिया हमने। और ये छोटी छोटी लाइन 1 2 3 4 5, ये 5 आएगा बच्चों यहाँ बड़ी वाली लाइन, यहाँ हर जगह 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। तो 1 है, ये 1 है, ये 2 मिलीमीटर है। तो 1 क्या है, 1 यहाँ मिलीमीटर है, यहाँ पर जो है बच्चों ये 1 क्या है, 1 मिलीमीटर है ना। फिर इसके आगे वाली लाइन 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, एम एम है ना, 6 मिलीमीटर, 7 8 9 10। तो जैसे ही यहाँ पर 10 आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि each सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन या 10 मिलीमीटर। तो जैसे ही 10 मिलीमीटर हुआ तो क्या हो गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर 10 लाइन पर। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर जीरो है और ये छोटी छोटी लाइन मिलीमीटर है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये हमारी स्केल कहाँ तक है, 4 सेंटीमीटर की स्केल है। चलिए ऐसी होती नहीं है बच्चों, हमने मान लिया है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट की मेज़रमेंट कहाँ से करते हैं, ऑलवेज फ्रॉम जीरो। तो जीरो पर हमने ऑब्जेक्ट को मेज़र करना स्टार्ट किया। क्लियर, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हैं हम जीरो से। सपोज हम बच्चों आ रहे हैं देखिए, ये हो गई हमारी बच्चों स्केल, स्केल हो गई। और ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बच्चों देखिए, ऊपर वाली लाइन इस प्रकार से हमने बोला था, ये क्या होती है, ये पैरेलल होती है ना। पैरेलल यही लाइन को बोलते हैं, एक ऊपर एक नीचे, सामने सामने पैरेलल। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये स्केल है। तो ऑब्जेक्ट बच्चों जिस प्रकार से है, स्केल भी उसके सामने है ना। तो इसके अब देखिए, यहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं जीरो से, तो जीरो से काउंटिंग कीजिए, यहाँ से ये जीरो है, तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो कहाँ तक जा रहा है देखिए। तो यहाँ तक तो बच्चों 5 मिलीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बाद देखिए कितनी लाइन पे ये है ऑब्जेक्ट हमारी। ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट कितनी लाइन पे है, कितने कितने मिलीमीटर पे, ध्यान से देखिए। यहाँ से 2 सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 4 5 5 पे आ रही है। तो इसका मतलब कितना होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है इसकी लेंथ, ऑब्जेक्ट की जो हमने मेज़र किया जब हमने इसको स्केल को पढ़ा। रीडिंग स्केल, स्केल रीडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी स्केल को देख करके हम बताते हैं कि कितने लाइन पर ऑब्जेक्ट है ना।
तो ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने कितने इस लाइन पर है 2.5 पर। देखिए 2.5 का मतलब क्या है 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 2 है ये 0.5 का मतलब क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है तो हमने 5 लिखा। चलिए, तो ये दो स्केल और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ है ऐसे, है ना। तो स्केल मस्ट बी प्लेस पैरेलल टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस प्रकार है उसी के साइड में पैरेलल स्केल। तो कितनी हमारी रीडिंग आ रही है 2.5। तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा इसका, रिजल्ट जो होगी बच्चों वो करेक्ट रीडिंग होगी, करेक्ट रीडिंग। और हमारी करेक्ट रीडिंग क्या है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर, 2.5 सेंटीमीटर। हमने ऐसे रखा क्या स्केल को, नहीं, हमने स्केल को एकदम ऑब्जेक्ट के पैरेलल सामने सामने रखा। देखिए ऐसे ऐसे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अगर यही स्केल पैरेलल ना हो तो क्या होगा, हमारी जो रीडिंग होगी वो गलत आ जाएगी, है ना। एक दो लाइन आगे पीछे हो सकता है, या तो छोटा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो करेक्ट रीडिंग है, और यही क्या है बच्चों हमारी लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, इसको पढ़ने के लिए हमने समझ लिया है कि ये छोटी छोटी लाइन मिलीमीटर है। जैसे हमने यहाँ 3 बोला, जैसे यहाँ हमने 2 बोला, 2 के बाद 5 कैसे पढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 पे है तो 5, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चों देखिए इसी में, यदि हमने 1 1 2 3 4 और ये 5 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 5 है तो 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है, 6 7 8 9 10। क्लियर है, तो 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5। क्लियर है, 6 7 8 9 और ये 10, तो 4 आ जाता है यहाँ। और आगे हमने इसको बंद कर दिया। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारी ये स्केल है। सबसे पहले ये स्केल है, हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे। यदि ये स्केल, ये क्या है बच्चों अभी सीधी स्केल है, और यही स्केल को जब हम ऐसे बना दें, यही स्केल को बच्चों हमने ऐसे बना दिया, देखिए ये 0 है, 0 है, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है, 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, 2 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 3 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर के बाद क्या होता है 3 सेंटीमीटर। 10 ये 10वां लाइन है, ये क्या है 10वां लाइन। फिर 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 4 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ये जो है हमारी क्या हो गई, ये स्केल हो गई। चलिए फिर आगे ये हमारी स्केल, ठीक है। तो हमारी स्केल अभी ऐसे है ना। हमने स्केल को ऐसे नहीं रखा है, हमने स्केल को ऐसे रख दिया एकदम तिरछा। तो ऑब्जेक्ट को जो मेजर करते हैं हम यहाँ से करते हैं 0 से,
है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम 0 से ही मेज़र कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं बच्चों? 0 से। 0 से कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, ये आगे बढ़ रही है ना। हमने 0 से मेज़र किया, लेकिन ये देखिए, देखिए बच्चों क्या हुआ, हमने पहले क्या रीडिंग निकाली थी? 2.5 निकाली थी, है ना। 2.5 निकाली थी। अभी जैसे ही हम इसको पैरेलल नहीं रखे हैं, हमने इसको तिरछा रख दिया। क्लियर है? तिरछा, या फिर हमने इसको 4 पॉइंट समथिंग में निकाला था, है ना। सपोज बच्चों इसको हम ऐसे बनाते हैं। 2 डायग्राम अच्छे से देखिए और समझिए इसको। पहला डायग्राम में हमने बनाया 1, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 5 में ये बड़ी। फिर ध्यान से देखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 2। क्लियर है? फिर 1 2 3 4 5, चलिए 6 7 8 9 और ये 10, 3। हमने 3 तक लिया, और आगे 3 सेंटीमीटर के बाद हमने 1 और 2 लाइन खींचा यहाँ, 1 2, और यहाँ पर हमने 3 तक खींचा, 3 मिलीमीटर तक, और उसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, यानी हमारी जो ये अभी स्केल है वो कितनी है? 3 पॉइंट कितनी तक है? तो ये जो स्केल है बच्चों वो 3.3 सेंटीमीटर तक है। कितनी स्केल है? 3.3 सेंटीमीटर की स्केल है ये। देखिए 3 है, आगे 1 2 3 तक है। तो हम ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे 0 से। ये 0 है, बड़ी वाली लाइन, फिर 1 2 3 4 छोटी छोटी, ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं 0 से, और ये एकदम करेक्ट रीडिंग आ रही है इसकी। सपोज यहाँ पर कितनी आ रही है? यहाँ पर ये हुई स्केल, स्केल और स्केल कितनी की है? 3.3 सेंटीमीटर की। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, हम ऑब्जेक्ट को एकदम पैरेलल रख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ये जो फिगर है ये क्या है? करेक्ट है ना। करेक्ट प्लेस में करेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट स्केल क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का साइन ऐसे होता है बच्चों, कैसे होता है? ऐसे, पैरेलल टू ऑब्जेक्ट। तो स्केल जो है वो ऑब्जेक्ट की क्या है? पैरेलल है। पैरेलल, पैरेलल मतलब एकदम ऐसे है, सीधी है। तो हमारी जो रीडिंग आ रही है, हमने देखा 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है बड़ी वाली, फिर 1 2 3 है, और ऑब्जेक्ट कितने पे आ रही है? 2 पर। तो 3.2 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा यहाँ पर? 3.2 सेंटीमीटर। तो 3 है यहाँ पर। ये हम स्केल की नहीं लिख रहे हैं बच्चों, ये हम रीडिंग लिख रहे हैं। सपोज स्केल है 3.3 सेंटीमीटर की, लेकिन इसकी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है? रीडिंग क्या आ रही है? 3.2 सेंटीमीटर। 3 है, आगे 2। तो हमने कब, ये करेक्ट रीडिंग है, ये करेक्ट मतलब सही है। लेकिन यदि हम ऐसे रखते हैं 0 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 3 सेंटीमीटर आगे, 1 2 3। यहाँ तक कितने तक है? 1 2 3 तक है, हम भी यहाँ 3 तक लेंगे, आगे इसको ऐसे कर देंगे। चलिए, तो ये हमारी स्केल है ना। स्केल है बच्चों, स्केल है। अब ये स्केल जो है ये कैसे है? तिरछा है ना, पैरेलल नहीं है। और ऑब्जेक्ट को हम 0 से मेज़र कर रहे हैं। क्लियर है? 0 से मेज़र कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ऑब्जेक्ट की जो मेज़रमेंट रीडिंग आएगी वो क्या होगी? करेक्ट आएगी क्या? नहीं आएगी ना।
अब इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग करेक्ट क्यों नहीं आ रही है, ध्यान से देखिए, क्यों नहीं आ रही है बच्चों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को, है ना, स्केल को ऑब्जेक्ट के पैरेलल नहीं रखा। तो फिगर क्या बता रहा है कि जो स्केल है, स्केल इज नॉट पैरेलल, है ना, पैरेलल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या है, पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो हमारी रीडिंग क्या होगी, गलत आ जाएगी। रीडिंग क्या आएगी, गलत आएगी। रीडिंग जो है वो क्या होगी, गलत आ जाएगी। तो स्केल जो है वो 3.3 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन रीडिंग जो आई हमारी वो कितनी आई, देखिए 3 के बाद 1 2 3, 3 पे है ये लाइन, कितनी, किस पे है, 3 पे है, तो क्या होगा 3.3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, हमारी गलत रीडिंग है। सही क्या है 3.2, क्योंकि हमने एकदम पैरेलल रखा है। दोनों डायग्राम क्लियर है? यहाँ पर बच्चों करेक्ट प्लेसमेंट है, यहाँ पर रॉन्ग प्लेसमेंट है। वैल्यू यहाँ गलत आ रही है क्योंकि ये स्केल पैरेलल नहीं है ऑब्जेक्ट के, तिरछा है। आप ही सोचिए, जैसे हमने स्केल को रखा तो करेक्ट आई, जैसे हमने तिरछा रखा तो एक वैल्यू आगे बढ़ गई, है ना, ग्रेटर वैल्यू हो गई। एक्चुअल लेंथ क्या होगी 3.2, लेकिन गलत क्या हो गई, रॉन्ग वैल्यू हो गई, ग्रेटर वैल्यू 3.2। ये क्या हो गई बच्चों, ये ग्रेटर हो गई, है ना, ग्रेटर वैल्यू हो गई, ग्रेटर हो गई, और ये एक्चुअल है। क्लियर यहाँ तक? करेक्ट रीडिंग क्या होगी हमारी 3.2, रॉन्ग क्या होगी 3.3। चलिए, अब हमारी तो पहला प्रिकॉशन, सावधानी क्या रखनी है हमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने जब मेज़र करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, तो उसके स्केल एकदम पैरेलल रखना है, एकदम पैरेलल सीधी रखनी है ना, तिरछा हमें नहीं रखना है। चलिए, क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रिकॉशन, अब बच्चों जब स्केल को हम देखते हैं, दूसरा कि द आई इज I must be placed vertically to the vertically above scale mark being read। क्लियर है? क्या बोला हमने कि द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव स्केल मार्क बिंग रीड, यानी कि हम जो स्केल की रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कितनी लाइन पर ऑब्जेक्ट आ रही है, तो हम अपनी आंखों को क्या करेंगे, स्केल के एकदम वर्टिकली ऐसे रखेंगे। स्केल है, हम एकदम सीधे रखेंगे। तो जहाँ पर लाइन आ रही है वहीं पर अपनी आंखों को रखना है ना। वर्टिकली मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम सीधी ऐसे, वर्टिकली मतलब ऐसे, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। तो वर्टिकल मतलब क्या होता है बच्चों, टू दी ग्राउंड, एकदम ग्राउंड से एकदम सीधी। चल, तो इसकी जो रिजल्ट होगी वो क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, है ना, रीडिंग बिकम्स करेक्ट, रीडिंग हो गई, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग। चल, इसी में लिखिए एरो दे करके, इफ द आई इज if the eye is not vertically above the scale, then reading becomes wrong। क्लियर? रिजल्ट इसमें करेक्ट हो रही है, लेकिन रंग रॉन्ग कब हो रही है रीडिंग हमारी, इफ द आई इज नॉट वर्टिकली अबव द स्केल देन रीडिंग बिकम्स रॉन्ग। यदि हम स्केल के ऊपर अपनी आंखों को ऐसे नहीं रखते हैं जहां हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्केल को, तो क्या होगी, हमारी वैल्यू रीडिंग गलत आ जाएगी। तो हमें एकदम एग्जैक्ट रखनी है वहीं पर, ना तिरछा, ना लेफ्ट, ना राइट, एकदम सेंटर में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? इसको समझते हैं अच्छे से फिगर से। चल,
फिगर की मदद से हम अच्छे से इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, फिर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या हो गई 1 सेंटीमीटर, ये 1, फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिए, हमें 3 सेंटीमीटर करना है ना, हमें 3.3 सेंटीमीटर की स्केल बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पहले 2 सेंटीमीटर लाएंगे, है ना। 2 सेंटीमीटर आ गया, अब 3 सेंटीमीटर जाना है। 3 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान दीजिए, 5 6 7 8। अब एक चीज़ का बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, 3 पॉइंट, हमारी जो वैल्यू है 3.2 आनी चाहिए। 3.2 कैसे आएगा? इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो होगी, यहाँ पर वो एकदम एग्जैक्ट क्या होगी? 2 आएगी, मतलब हमारी जो लाइन होगी वो 2 पर आएगी। तो इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं, एकदम 2 पर। क्लियर है? ये एकदम 2 पर है, फिर यहाँ पर 1 और ये यहाँ पर 3। ठीक है, वन, और यहाँ पर क्या होगा? एक छोटी छोटी जो है बच्चों, छोटी सी जो है लाइन अगर खिसक गई तो पूरी की पूरी मेजरमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ 3 है, चलिए 3, चलिए यहाँ पर 0 है, फिर 0 है बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? 5 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 1 आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10। अब एक चीज़ है, थोड़ा सा और पास बनाते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर है 3, 3 आ जाती है, यानी कि 9 8 7 6 5। यहाँ क्या होगी बच्चों? 5 4 3 2 1। क्लियर है? फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, फिर 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1। तो यहाँ पे क्या होगी फिर?
1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3। चलिए अब यहाँ पर 1 है तो 1 को भी हम क्या करेंगे 10 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। क्या होगा यहाँ पर 9 8 7 6 5 5 हो गए 4 3 2 1 1 है और ये 0। चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सपोज हमारी स्केल की देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये हमारी स्केल है बच्चों, ये क्या है स्केल है। तो स्केल है तो हम मेज़र कर रहे हैं, हमने आँख यानी कि ये हमारी जो आई है, ये आई क्या है, ये हमारी आई सेंटर में है, आई सेंटर में है ना, मतलब वर्टिकली है। तो ये वाला जो आई है वो क्या है बच्चों वर्टिकल आई है। क्या है वर्टिकल है, वर्टिकल, वर्टिकली टू स्केल, वर्टिकली अबव स्केल, अबव स्केल। चलिए तो मेजरमेंट हमेशा ऑलवेज फ्रॉम जीरो, ये जीरो है बड़ी वाली लाइन, ये जीरो है तो यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। विदाउट एनी स्केल आप इस चीज़ को ना करें, स्केल की मदद से आप एकदम लाइन खींचेंगे। क्लियर है, स्केल की मदद से ही आपको करनी है। ध्यान दीजिए अभी जो है हमारी करेक्ट रीडिंग हो रही है इतना, कितना हो रही है 3.2। तो करेक्ट रीडिंग हमने क्या बोला था, करेक्ट जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, करेक्ट रीडिंग यानी कि हमने जब इस स्केल को पढ़ा ऑब्जेक्ट एकदम पैरेलल है, पहला सावधानी क्या है ऑब्जेक्ट के पैरेलल है। दूसरा हमने कहा कि हमारी आई वर्टिकली होनी चाहिए, मतलब एकदम स्केल के एकदम ऊपर होनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये जो हमने आँख से जब हमने देखा स्केल को तो इसकी मेजरमेंट आ रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 मिलीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे आ रहा है, कहाँ पर 2 पे। तो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों इस वाले इधर से यदि हम देखेंगे, यदि सीधे से देखेंगे तो सीधा आएगा 3.2, लेकिन हम थोड़ा सा यदि लेफ्ट या राइट हो जाते हैं, या तो हम लेफ्ट हो जाएंगे या तो राइट हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारी रीडिंग गलत हो सकती है। ध्यान दीजिए यदि हम थोड़ा सा लेफ्ट और राइट होते हैं तो क्या होगा हमारी 1 आ सकती है, हम राइट होंगे तो हमारी रीडिंग 3.1 आ जाएगी, क्या होगी रॉन्ग रीडिंग। रॉन्ग रीडिंग क्या है यहाँ पर, रॉन्ग रीडिंग इज इक्वल टू 3.1 है और 3.3 है सेंटीमीटर। तो या तो हम यदि राइट होंगे तो 3.1 आ जाएगा, यदि हम लेफ्ट हो गए आएंगे थोड़ा सा तो हमारी आंख से जो देखेंगे हम वो क्या होगा 3.3 हो जाएगा। तो गलत रीडिंग आ सकती है 3.1 3.2, लेकिन 3.2 एकदम सेंटर में है ना, स्केल के एकदम बच्चों बीचों बीच देखेंगे। हमने स्केल को मेज़र किया है ना, स्केल है और ये 30 सेंटीमीटर स्केल है, तो हमने स्केल को जब देखा तो स्केल के एकदम बच्चों ऐसे होनी चाहिए हमारी आंखें, एकदम स्केल के एकदम सेंटर वर्टिकली, तो वर्टिकली अबव द स्केल। क्लियर है, ना तो हम ऐसे देखेंगे ना तो ऐसे देखेंगे, हम एकदम वर्टिकली देखेंगे स्केल के एकदम ऊपर। क्लियर है, तो हमारी रीडिंग एकदम करेक्ट आएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। दूसरा प्रिकॉशंस क्या है, आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली, आई को हमेशा कहाँ रखना है एकदम वर्टिकल रखना है, स्केल के एकदम सीधा ऊपर, ना लेफ्ट ना राइट। ये गलत है, ये भी गलत है, सही क्या है एकदम सेंटर। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए तीसरा बच्चों जल्दी से, जल्दी नहीं आराम से, चल क्लियर है। आते हैं तीसरा प्रिकॉशंस पे, तीसरा लास्ट है बच्चों। क्या बोल रहा है तीसरा में, तीसरा में बोला जा रहा है कि इफ द स्केल हैज डैमेज्ड 0
डैमेज 0 डिजिट, क्लियर, और ब्रोकन एंड at one side, clear है, then measure length starts from 1 centimeter mark of scale and subtract 1 centimeter from reading to get actual length of object, क्लियर है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ द स्केल हैज डैमेज्ड 0 डिजिट, वैसे तो 0 नहीं लिखी होती है, लेकिन मान लेते हैं हम कि जो जीरो वाली जो मार्क होती है, 0 डिजिट नहीं लिखेंगे, डैमेज 0 मार्क लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि डिजिट नहीं होती है, एक लाइन होती है जिसको हम 0 मान लेते हैं, है ना, स्टार्टिंग में। तो जैसे बच्चों ये समझिए, जैसे बच्चों ये स्केल है, तो स्केल की ये वाली जो है, ये क्या है, यहाँ पर सबसे पहली वाली, इसको हम 0 मानेंगे, सबसे बड़ी वाली लाइन, उसके आगे छोटी जितनी है सेंटीमीटर से पहले, 1 सेंटीमीटर से पहले मिलीमीटर, तो बड़ी वाली लाइन क्या है, 0 स्टार्ट है, 0 मार्क, 0 नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम मान लेते हैं। तो यही लाइन यदि थोड़ा दिख नहीं रहा है स्केल में हमें, है ना, जब हमने स्केल लाया तो हमने देखा ये लाइन हमें दिख नहीं रहा है सही से, तो हम क्या बोलेंगे, वो डैमेज 0 मार्क है, क्लियर है। या फिर बच्चों आगे आगे, और ब्रोकन एंड एट वन साइड, या तो वन साइड में ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है स्केल की, तो लेफ्ट साइड में ये वाली जो भाग है वो टूट गई हो, फूट गई हो या खराब हो तो भी तो क्या करेंगे हम, देन मेजर लेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 1 सेंटीमीटर मार्क ऑफ स्केल। तो हम क्या करेंगे, हम जो मेज़र करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हम हमेशा यहाँ से करते हैं बच्चों, है ना, 0 से। अगर यही खराब है तो हम क्या करेंगे, हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर मार्क से, यानी आगे वाली मार्क से हम मेज़र करेंगे ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1 सेंटीमीटर फ्रॉम रीडिंग टू गेट एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें हमें क्या पता है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं मेज़र करना, अगर 0 मार्क सही नहीं है, ये वाली एंड खराब है, तो हम उसे एक आगे से 1 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, और जो हमारी रीडिंग होगी, रीडिंग हमेशा कहाँ होती है, ऑलवेज एट राइट एंड पे, हम यहाँ पे देखते हैं, इधर, है ना, लेफ्ट पे नहीं, हम राइट पर देखते हैं। तो जब हमारी जो एक्चुअल एक्चुअल कब आएगी, एक्चुअल तब आएगी जब हम रीडिंग को, जब मिलेगी हमारी, उस रीडिंग को हम जो भी सेंटीमीटर से जहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं उसको हम सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमारी क्या होगी, एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, चलो समझते हैं इसको अच्छे से। ये तीसरा है, ये क्या है, तीसरा, देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3। अब देखिए, ये क्या है, 0 है, हमें पता है कि ये 0 वाली मार्क है,
है ना, ये क्या है, जीरो वाली मार्क है, ठीक है, जीरो वाली मार्क है। अब यही लाइन बच्चों यदि थोड़ी सी मिट जाए यहाँ से, है ना, जैसे होता है ना प्रिंटिंग में हमें दिखाई नहीं देता है कुछ, तो ये सपोज अच्छे से मार्क नहीं है ना, सही से हमारी ये लाइन दिख नहीं रही है, तो ये लाइन मार्क नहीं है, सही से दिख नहीं रही है, तो क्या करेंगे हम इन सब को छोड़ेंगे, हम यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, ये 1 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है जो हमें प्रॉपर दिख रही है, ठीक है। तो हम जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते थे, है ना, ये जीरो वाली मार्क हम ऑब्जेक्ट को जो यहाँ रखते थे, ऐसे रखते थे, अब यहाँ से लाइन हम नहीं खींचेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट मेजर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्क क्या है, जीरो डैमेज है, तो हमेशा यहाँ से मेजर करना स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से मेजर करेंगे। हमें 3.2 मिलना है, 3.2 लेना है हमें। देखिए बच्चों, हमारी रिजल्ट आनी चाहिए 3.2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से जब हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, इधर गए तो हमारी जो आ रही है एक्चुअल लेंथ वो यहाँ पर आ रही है। देखिए अभी यहाँ से मेजर किया तो कितना आ रहा है, 3.2, है ना, 3 पॉइंट कितना आ रहा है बच्चों, 2, 3.2, क्लियर है। कहाँ से आ रहा है, 1 से आ रहा है, तो 1 से आ रहा है तो हमने क्या बोला इसमें कि 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे जितनी भी रीडिंग आ रही है, तो रीडिंग हमारी क्या है, रीडिंग हमारी जब हमने 1 से मेजर किया 1 सेंटीमीटर से, तो 3.2 आ रहा है, कितना, 3.2। तो हम एक्चुअल निकालेंगे, है ना, एक्चुअल क्या आएगी, 3.2 माइनस 1.0, क्योंकि ये 1 है, 1 से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 में से 2.2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, है ना, करेक्ट रीडिंग होगी वो 2.2 सेंटीमीटर होगी, यानी इस ऑब्जेक्ट की, है ना, इस ऑब्जेक्ट की जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं वो 2.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब जीरो हमें दिख नहीं रहा, अब यदि ये पूरे लेफ्ट वाली एरिया ही डैमेज हो, है ना, खराब हो, सपोज टूट फूट गई हो, यानी इस तरीके से हो, डैमेज हो, है ना, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो, 7 8 9 10 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 3, फिर 1 2 3, तो ये क्या है, ये ब्रोकन एंड है, ब्रोकन एंड है, ठीक है, ब्रोकन एंड है। तो हम मेजर कहाँ से करेंगे, 1 से, क्योंकि जीरो तो वैसे भी नहीं होगा, ये टूट गया है, फूट गया है, तो यहाँ से मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ से मेजर करेंगे और 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो भी हमने देखा है रीडिंग। क्लियर बच्चों, चलिए एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास जो स्केल है वो है ना, स्केल है वो हैज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की स्केल है, और ब्रोकन मार्क एट ब्रोकन एंड, क्या है, ब्रोकन एंड पे जो मार्क है वो 2.6 सेंटीमीटर है। ब्रोकन एंड का मतलब है बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 3, चलिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये 10 5। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये वाली जो स्केल की इधर वाली जो एरिया है इसको हम कहते हैं लेफ्ट एंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंड। ठीक है, इसको हम लेफ्ट एंड बोलते हैं, मतलब बाई वाली भाग। और ये वाली जो भाग है वो क्या कहलाती है? राइट एंड। हम जानते हैं ये राइट है, दाएं वाली भाग है। ठीक है, तो हमें बोला गया स्केल हमारी है 30 सेंटीमीटर की। सपोज स्केल हमारी 30 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। तो इसकी एक तरफ पे जो ब्रोकन एंड है वो 2.6 है। तो ब्रोकन एंड से हम कभी भी मेजर करेंगे नहीं करेंगे, ब्रोकन एंड जो दिया हुआ है बच्चों उसको रहने देंगे। ठीक है, तो 2.6 यानी कि 2.6 तक 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है। तो यहाँ तक जो है वो ब्रोकन है। क्या है? ब्रोकन। ब्रोकन है, टूट गई है ना। सपोज खराब है तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से यानी कि हम 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे मेज़र करना। ठीक है, क्या मेज़र करना है? तो हमें मेज़र करना है फाइंड लेंथ ऑफ पेंसिल। ठीक है, बाय, या फिर ऐसे लिखेंगे हाउ वुड यू यूज दिस स्केल। दिस ये पता है लेफ्ट हैंड है, स्केल टू गेट लेंथ ऑफ पेंसिल। तो हमें क्या करना है कि हाउ वुड यू यूज दिस स्केल। 30 सेंटीमीटर का स्केल है, 2.6 सेंटीमीटर तक स्केल खराब है। हम स्टार्ट करते हैं 0 मार्क से। 0 भी तो होगा ही नहीं क्योंकि 2.6 तक खराब है ना। यहाँ तक सपोज ये खराब है, तो हाउ वुड यू यूज दिस स्केल टू फाइंड टू गेट लेंथ ऑफ पेंसिल। यानी पेंसिल को हम कैसे उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है, तो 2.6 तो रहने देंगे हम क्या करेंगे, ब्रोकन एंड हमारे पास क्या दी हुई है? 2.6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर आगे से मेजर करेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर से मेजर करेंगे पेंसिल को। तो हम क्या करेंगे, मेजर फ्रॉम 3.0 सेंटीमीटर। देखिए 3 तो है ही, 0.0 इसलिए ले लिया ताकि कैलकुलेशन सही हो, मेजर सही हो। तो 3.0 जीरो के रखेंगे, उसका भी कोई वैल्यू नहीं, मान नहीं होता है, लेकिन हमारी मेजरमेंट सही हो। तो 3.0 से कर रहे हैं बच्चों, तो आगे जो हमारी रीडिंग होगी उससे क्या करेंगे, 3.0 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सपोज हमारी जो पेंसिल की रीडिंग हो गई, पेंसिल की जो हमने स्केल से जब रीडिंग देखा, क्या हो रहा है वो, सपोज वो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 6.5 आ रहा है। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की हमारी पेंसिल है। कहाँ से? 3 से 6.5। 6.5 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ी बड़ी होगी, पेंसिल ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, पेंसिल को हमने यूज़ कर लिया होगा। तो 6.5 सेंटीमीटर है, मतलब कि 3 सेंटीमीटर से जब हमने, ध्यान से देखिए, जब हमने इधर रखा इसको पेंसिल को, हमने जब रखा तो हमारी 1 2 3 4 इस तरीके से 5 आगे 6.5 आ रही है। ठीक है, ये 6.5 छोड़ देते हैं। सपोज हमारी जो स्केल की लेंथ है 1 2, चलिए यहाँ तक आ रही है, तो 5.2 आ रही है। क्या आ रही है? 5.2 सेंटीमीटर। तो हमने 3 सेंटीमीटर से मेजर किया, पेंसिल को रखा, तो 3 यहाँ है और कहाँ तक आ रही है, 5 के आगे क्या है, 1 1 2, तो 5.2 सेंटीमीटर। तो स्केल की क्या है, रीडिंग क्या है, एक्चुअल लेंथ नहीं है ये रीडिंग है, रीडिंग। क्योंकि हम लेंथ मेजर कहाँ से करते हैं, 0 से, क्योंकि ये तो खराब हो गई है बच्चों, है ना, 2.6 तक। तो हम 3 से मेजर कर रहे हैं, तो रीडिंग हमारी 5.2 आ रही है। रीडिंग हमारी पेंसिल की रीडिंग 5.2 है। तो एक्चुअल क्या होगा,
एक्चुअल जो होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंसिल वो 5.2 माइनस 3.0 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम थोड़ा रफ करते हैं। 5.2 सेंटीमीटर को 3.0 सेंटीमीटर से माइनस करते हैं तो क्या होगा, 2 इधर, 5 माइनस 3 क्या होगा, 2, क्या होगा बच्चों, 2। तो 2.2 सेंटीमीटर क्या होगा, 2.2। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2, है ना। तो 2.2 सेंटीमीटर्स का एक्चुअल लेंथ, क्लियर है, 2.2 सेंटीमीटर्स का क्या है, एक्चुअल लेंथ है। तो पेंसिल की जो लेंथ होगी वो कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर है, छोटी पेंसिल है ना, छोटी है, यूज़ कर लिया हमने। तो छोटी वाली पेंसिल जब हमने उसको अमेट अमेट के यूज़ किया तो पेंसिल की लंबाई कितनी हो गई, 2.2 सेंटीमीटर, एकदम छोटी छोटी, छोटी वाली पेंसिल एकदम छोटी। कैसे मेज़र किया, हमने देखा कि 2.6 तक ब्रोकन है, BROKEN, ब्रोकन मतलब टूटी हुई है। तो हमने क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर से ले लिया। तो हमने पेंसिल को 3 पे रखा, 3 सेंटीमीटर स्केल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हमने देखा 5.2 तक रीडिंग आ रही है। तो उस रीडिंग को हमने, है ना, क्या किया, 3.0 जो हमने माना था उसे सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ, 2.2 एक्चुअल निकल गया। क्लियर है। चलिए और लेते हैं एक, जैसे आपके पास ब्रोकन से कुछ लेना देना नहीं है बच्चों, ब्रोकन के आगे वाली जो भाग है उसको ले लेंगे। सपोज ब्रोकन एंड है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन, ब्रोकन एंड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो दी हुई है, सपोज 3.0। अब क्या है, ब्रोकन एंड पे 3.0 है, और जो अदर एंड पे है, अदर एंड मतलब राइट एंड पे, यानी कि हमारी रीडिंग। अब इस बार क्या है, हमारे पास रीडिंग दी हुई है, हमें रीडिंग किसी चीज़ की नहीं करनी है, रीडिंग दी हुई है। तो रीडिंग है 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है, या 3 पॉइंट नहीं, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ को, एक्चुअल लेंथ को। कभी कभी क्वेश्चन में एक्चुअल नहीं भी लिखा रहता है, लेंथ लिखा रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ को फाइंड कीजिए, क्या करेंगे, हमारे पास ब्रोकन एंड है, इससे कुछ लेना देना है क्या, या ब्रोकन नहीं बच्चों, सपोज हमारे पास वन एंड पे, वन एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का तरीका चेंज है बच्चों। वन एंड का मतलब ये है लेफ्ट एंड पे, है ना, लेफ्ट एंड का जब हमने, जैसे हमने 3 से मेज़र किया था ना, तो वही है 3 वाला। तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास ये यहाँ से मेज़र किया हमने, तो हमारे पास रीडिंग आई 4.5। तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्चुअल लेंथ पा लेंगे हम। सो वी गेट द एक्चुअल लेंथ बाय सब्सट्रैक्टिंग 4.5 माइनस 3.0, ठीक है। तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 इधर आ गया, और 4 माइनस 3 क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ 1.5 होगी। इस बार ब्रोकन एंड नहीं दी हुई है, इस बार टूटी हुई एंड की मार्क नहीं दी है, क्या दी हुई है, एक तरफ की एंड की मार्क 3.0 और रीडिंग यानी कि दूसरी एंड की मार्क 4.5। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए जैसे कि तीसरा ले लेते हैं, तीसरा इसी तरह बच्चों, जैसे कि हमारी ये स्केल है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पे 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरफ की जो रीडिंग है ये क्या है, वन एंड है, वन एंड है, और ये क्या है, अदर एंड है, ठीक है, अदर एंड है। तो वन एंड जो है, वन एंड इधर से जब हम मेज़र करना स्टार्ट किए वो दी हुई है हमारे पास, सपोज। अब देखिए जब भी बच्चों लिखा रहता है ना, वन एक से, जीरो से ज़्यादा, 1 2 3 4, इसका मतलब जीरो क्या है, मार्क सही नहीं है, जो जीरो है वो सही से दिख नहीं रही है यहाँ पर, है ना, जीरो यहाँ से सही दिख नहीं रही है, तभी तो जीरो जो है वो सही से नहीं दिख रही होगी,
है ना, टूटी फूटी हो गई, ये वाली एंड है ना सही से नहीं दिख रही होगी। चलिए, तो हमारे पास सपोज 4.2 सेंटीमीटर वन एंड पर दी हुई है मार्क, और इसके अदर एंड जब बोलते हैं तो रीडिंग रहता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? रीडिंग। और रीडिंग दी हुई है हमारे पास सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 2, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हमारे पास दूसरे इन पे रीडिंग है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक एंड की मार्क है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, टूटी हुई नहीं है, वन एंड की मार्क है, और दूसरे एंड की जो रीडिंग है 5.2 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसी को मेजर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 5.2 को माइनस करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर माइनस 4 पॉइंट, यहाँ कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो क्या होगी 0 पॉइंट क्या होगा इधर से 5 - 4 1 सेंटीमीटर। तो यही क्या है, एक्चुअल लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की। रीडिंग एक्चुअल लेंथ नहीं होती है बच्चों, एक्चुअल लेंथ कब निकालते हैं, जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं रीडिंग से। चलिए, अब प्रिकॉशंस हमारे पास तीन, पहला स्केल को पैरेलली रखना है ऑब्जेक्ट के, दूसरा आई ऑलवेज प्लेस वर्टिकली टू अबव द स्केल, स्केल के ऊपर एकदम वर्टिकली रखना है, तीसरा अगर बच्चों स्केल में 0 मार्क डैमेज है या टूटी हुई एंड है तो एक आगे वाली एंड भाग ले लेते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आगे से हम मेज़र करते हैं और उसको रीडिंग से माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है, एक्चुअल लेंथ मिल जाता है। चलिए क्लियर यहाँ तक, ठीक है बच्चों। आज हम लोगों ने देखा कि प्रिकॉशंस कौन कौन सी होगी, सावधानी कब, जब हम किसी स्केल से या रूलर से किसी की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी सारी प्रिकॉशंस को अपने माइंड में रखते चलिए और अपनी मेजरमेंट को करते चलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।